अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल सी ए ग्राफिक में। नाज़रीन, आज मैं एक बेहतरीन खूबसूरत पोस्टर डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए आज हम और आप एक बेहतरीन खूबसूरत पोस्टर बनाना सीखते हैं। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से हम और आप एक खूबसूरत पोस्टर बनाएंगे और जब पोस्टर को हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्तों के दरमियान शेयर करेंगे तो यकीनन आपके दोस्त आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये पोस्टर कैसे बनाया है। तो आइए अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें। चलिए अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने पिक्सेलैब एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोने में देख सकते हैं ऊपर 3 डॉट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इमेज साइज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी साइज़ें हैं। उनमें से हमको यहाँ से यूट्यूब थंबनेल वाला साइज़ चूज़ कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ। तो चलिए मैं ये दूसरे नंबर वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से सही का निशान दबा देता हूँ। इस कलर को मैंने खुद बनाया है, आप भी इसके अंदर है या आप भी बना सकते हैं अपने पसंद का। तो मैं इस कलर को यहाँ से चूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इंपोर्ट पे जाऊँगा। देखिए आप यहाँ इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं खूबसूरत और बेहतरीन सी इमेज ले लूँगा। तो देखिए मेरे पास मैंने इमेज ये डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ से सही का निशान दबाकर मैं बाहर आता हूँ और इसे मैं बीच में दरमियान में सेट करता हूँ। तो देखिए मैं कैसे इसे सेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। और यहाँ से एक काम और कर लें कि आपसे यहाँ से इस गार्ड को ओपन कर लें, यहाँ से यू को दबा दें। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसे सेट करने में, ये खुद ब खुद सेंटर हो जाएगा। आप इसे हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद सेंटर में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटर हो चुका है। सेंटर होने के बाद एक काम और करना है कि यहाँ से थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर देख सकते हैं आप ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से ब्लैक वाले कलर पे टिक कर देंगे और इसे यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाकर 5 पे कर देंगे और सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ताला का ऑप्शन है, इस ताले को दबाएंगे तो यहाँ से ये लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद अब हम इसके अंदर जो काम करने वाले हैं तो हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से इस पोस्टर को बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या काम करनी है कि हम इंपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ लिखना है हमें जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से इंपोर्ट में जाऊँगा। इंपोर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से उस जश्न ईद मिलादुन नबी को ले लूँगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने इसे ले लिया। ऊपर नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर दिया, सही का निशान दबाया, बाहर आया तो यहाँ पहुँच गया मैं। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद इसे मैं यहाँ पर सेट करूँगा। साइड से थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर इसे ले आया। लाने के बाद अब मैं कलर वाले ऑप्शन पे जाकर मैं इसका कलर बदल दूंगा। तो चलिए मैंने इसे लाल ही रखने दिया है। इस कलर को यहाँ पर मैं लाल कर दिया। अब थोड़ा सा स्ट्रोक देना है तो आगे जाकर ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, इस पे आने के बाद मैं यहाँ से ब्लैक स्ट्रोक दे देता हूँ, सही का निशान दबा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत सा खिलकर सामने आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर आने के बाद इसे लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ से मैं एक चीज़ें और ले लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखते जाएं। चलिए हमारे यहाँ से गुम्बद खज़रा का नक्श ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इसे इंपोर्ट कर लिया और मैं इसे कहाँ सेट कर रहा हूँ आप ध्यान से देखें और कैसे सेट कर रहा हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद फिर से मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं दुरूद शरीफ ले लेता हूँ। तो दुरूद शरीफ का मैं सबसे पहले पहले लाइन को यहाँ से क्रॉप करके ले लेता हूँ और इसे मैं इस साइड में सेट करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ इसे इस साइड में सेट किया। सेट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो कलर पे जाऊँगा, यहाँ से ओके कर दूँगा। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, चाहे तो ब्लैक चाहे तो लाल। तो चलिए मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। इस कलर को लेने के बाद मैं इसे यहाँ पर
सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने से ये होगा कि आपको फिर दोबारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद फिर से ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं इसे यहाँ से नीचे वाले आप लाइन को क्रॉप कर लूँगा, क्योंकि ऊपर वाला मैंने ले लिया है, तो अब नीचे वाले को ले लिया। नीचे वाले को लेने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब आप एक काम यहाँ पर ये करें कि इन दोनों को जोड़ दें। तो जोड़ने का प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को टिक मार देंगे, और टिक मारने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखिए ये दोनों एक हो गया, एक जगह जुड़ चुका है। अब इसे आप यहाँ पर सेट कर लें। तो मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब ये बनकर तैयार हो गया। और भी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं शेप्स में जाऊँगा। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, सही का निशान दबाया, और इस शेप को यहाँ से लेकर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसकी चौड़ाई थोड़ी कम कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। देखिए मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा आगे जाऊँगा। आगे जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसे क्लिक करूँगा और ब्लैक स्ट्रोक ले लूँगा और थोड़ा सा इसे बढ़ाकर 10 कर दूँगा। 10 करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबाऊँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं एक ओपेसिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे कम कर दिया, 60 पे रखा। आप चलिए मैं 56-60 पे ही रहने देता हूँ, 57 पे रहने दिया है। इसको यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं इसे भी ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिखने वाला हूँ इस जगह, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं क्या लिखता हूँ आप देखें, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन आप देखिए मैं यहाँ पर मुबारक हो लिख लिया हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख लिया, मिन जानिब से एक ग्राफिक, तो मैं इसे लिख लिया। तो अब देखिए ये पोस्टर बिल्कुल तैयार है। अब ये पोस्टर तैयार होने के बाद अब इसे यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या ऊपर क्लिक करें और यहाँ से सेव टू इमेज कर लें। सेव टू इमेज से सेव टू गैलरी कर लें। तो अब ये आपके मोबाइल के अंदर सेव हो गया। सेव होने के बाद अब आप इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल सी ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।